नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। जी हाँ, अब तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां के साथ भी यही हो रहा है। पहले पति से दरार की खबरें और अब संसद की सदस्यता जाने की नौबत आ गई है। बंगाली अभिनेत्री और बारासात से सांसद नुसरत जहां पर अपनी संसदीय एफिडेविट में झूठ बोलने का आरोप लगा है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी शादी को लेकर झूठी जानकारी दी, इसलिए उन्हें संसद से बर्खास्त किया जाए। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने इस संबंध में आवाज उठाई है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि हाल ही में नुसरत जहां ने बयान जारी करके कहा था कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी हुई ही नहीं थी और भारतीय कानून की नजर में भी वो सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप था, विवाह नहीं। तुर्की में ये शादी हुई थी, जिसका यहाँ अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच होने वाली शादी वाला स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। नुसरत जहां ने इसी आधार पर कहा था कि शादी हुई ही नहीं तो तलाक का सवाल ही नहीं उठता। मालूम हो कि नुसरत जहां ने उद्योगपति निखिल जैन से 19 जून 2019 तुर्की के बोर्डम शहर में टर्किश मैरिज रेगुलेशन एक्ट के तहत धूमधाम से शादी की थी। पूरा देश इस शाही शादी का गवाह बना था। लोकसभा चुनाव की लहर के दौरान हुई इस शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। दोनों की शादी हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई थी। नुसरत और निखिल ने रिसेप्शन का आयोजन कोलकाता के आईटीसी रॉयल होटल में किया था। वहां राजनीति और फिल्मी दुनिया समेत दूसरे क्षेत्रों की कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी। साल 2020 में जब दोनों की पहली सालगिरह थी, तब नुसरत और निखिल ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी थी, लेकिन दोनों का ये विवाह 2 वर्षों तक भी नहीं चल पाया। इस बार दूसरी सालगिरह से पहले ही दोनों के अलग होने की खबरें चर्चा में आ गई। नुसरत जहां ने शादी को लेकर कहा था कि उनकी शादी तुर्की मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, इसलिए ये भारत में मान्य नहीं है। उन्होंने निखिल पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका संबंध एक लिव इन रिलेशनशिप की तरह है, इसलिए तलाक का आवेदन देने की भी जरूरत नहीं है। ये भी कहा था कि जब भारत में शादी मान्य ही नहीं है तो तलाक किस बात का। सिर्फ यही नहीं, नुसरत जहां ने शादी की सभी तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दी थी। उन्होंने कहा कि निखिल ने उनके खाते से गलत तरीके से पैसे निकाले और पुश्तैनी गहने जो उन्हें शादी में मिले थे उन सबको भी उन्होंने हड़प लिया। इसी बीच नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरें भी आ रही थी, जिसके बारे में निखिल ने जानकारी होने से मना किया था। वहीं इस पूरे मामले पर निखिल जैन ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि 8 मार्च 2021 को मुझे मजबूरन उनके खिलाफ अलीपुर के सिविल कोर्ट में हमारी शादी को रद्द करने के लिए केस दाखिल करना पड़ा। निखिल ने आगे कहा, उनके खाते से जो भी पैसा मेरे खातों में भेजा गया वो उसी की किस्त थी। जैन ने नुसरत के आरोपों को नकारते हुए कहा कि अभी भी बड़ी राशि उन्हें वापस करनी है। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप अपमानजनक के साथ साथ असत्य हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने नुसरत से कई बार ये अनुरोध भी किया था कि हमारी शादी का पंजीकरण करा लिया जाए, लेकिन नुसरत ने मेरी बात नहीं मानी। 5 नवंबर 2020 को नुसरत अपना बैग और सामान लेकर अपने पर्सनल फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसके बाद से हम साथ नहीं रहे। वो अपनी सभी निजी चीजें, पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स साथ ले गई। आईटी रिटर्न के कागज और बाकी पर्सनल सामान भी उन्हें कुछ ही दिन बाद वापस पहुंचा दिए गए। निखिल ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने नुसरत से गलत तरीके से कभी पैसे नहीं लिए। नुसरत ने शादी से पहले होम लोन लिया था। उसके प्रेशर को कम करने के लिए निखिल ने नुसरत की आर्थिक मदद की थी। दोनों के बीच समझौता हुआ था कि जैसे जैसे नुसरत के पास पैसे आते जाएंगे वो निखिल को लौटा देंगी। वहीं पैसे नुसरत के खाते से निखिल के फैमिली अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा अलग से कोई पैसे नहीं लिए गए। बैंक स्टेटमेंट इसका प्रूफ है। निखिल ने कहा है कि मैंने अपना समय और बाकी चीजें एक पति की तरह इन्वेस्ट की। मेरे फैमिली, फ्रेंड और करीबी ये सब जानते हैं कि मैंने नुसरत के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा बिना किसी लालच के उन्हें सपोर्ट किया है। हालांकि शादी के कुछ ही समय बाद मेरे और शादीशुदा जीवन के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो गए थे। अपने एक पेज के बयान में निखिल ने कहा कि हमारे बीच प्यार नहीं था, इसके बावजूद भी मैंने नुसरत को प्रपोज किया था। उन्होंने भी खुशी खुशी मुझे अपनाया। हम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तुर्की गए थे।
2019 में शादी करने के बाद हमने कोलकाता में रिसेप्शन भी दिया था। हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे और सोसाइटी में भी हमने ऐसे ही अपना परिचय दिया। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मौर्य ने लोकसभा स्पीकर को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि नुसरत जहां के हालिया मीडिया बयानों के बाद ये पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर लोकसभा सचिवालय को अपनी शादी को लेकर झूठी जानकारी दी। ये एक अवैध, अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। उन्होंने जानबूझकर गलत और भ्रामक जानकारी देने का हथकंडा अपनाकर अपने मतदाताओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने संसद और इसके सदस्यों का भी अपमान किया है। इस पत्र में यह दावा किया गया है कि बंगाली अभिनेत्री ने लोकसभा में नुसरत जहां रूही जैन के रूप में शपथ ली है और कानून के हिसाब से अब उनकी सदस्यता मान्य नहीं होनी चाहिए। जून 25, 2019 को नुसरत जहां ने सांसद के रूप में शपथ ली थी और उस दौरान उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। साथ ही उनकी मांग में सिंदूर भी दिखा था। लोकसभा की वेबसाइट पर उनका एफिडेविट मौजूद है और उनके शपथ ग्रहण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि ऐसे व्यवहार के कारण नुसरत जहां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस मामले की जांच संसद की एथिक्स कमेटी से कराई जाए। उन्होंने याद दिलाया है कि जब इस्लामी कट्टरपंथियों ने नॉन मुस्लिम से शादी करने और सिंदूर को लेकर उन पर हमला किया था तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कई सांसदों ने उनका बचाव किया था। हाल ही में यह खबर आई थी कि नुसरत जहां द्वारा बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ शादी को अमान्य बताने के बाद अब मुस्लिम मौलाना उनके समर्थन में उतर आए हैं। नुसरत द्वारा निखिल संग शादी को अमान्य बताने को मौलाना कारी मुस्तफा ने सही ठहराया था। अब नुसरत जहां आगे क्या करेंगी वो एक अलग बात है, पर यह बात एकदम स्पष्ट है कि ममता बनर्जी भी अपनी सांसद को नहीं बचा पाएंगी। बंगाल के चुनावों में जिस नुसरत जहां को ममता अपने चुनावी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, अब उसी नुसरत पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों को डर सता रहा है कि अगर यहां बीजेपी की सरकार बनी तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब जरा देखिए, खुद नुसरत जहां की ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो ना तो घर की रही ना ही घाट की। दूसरी तरफ नुसरत बीजेपी की बात करती हैं, जबकि ये जग जाहिर है कि बंगाल में तृणमूल की सरकार आने के बाद वहां की जनता के साथ क्या कुछ हो रहा है, बंगाली हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। राज्य में निर्मम हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं। अब नुसरत और ममता चुप क्यों हैं? किस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा जा रहा है। कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो नीम कहां से होए। अब तृणमूल के नेताओं के साथ भी यही हो रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर नुसरत जहां। जहां तक बात संसद की सदस्यता की है तो हमारे देश का संसद हमारे देश का मंदिर है और वहां इस तरह के सांसदों की कोई जगह नहीं है। इस तरह के लोगों ने हमारी संसद का अपमान करने के अलावा, उसका मजाक उड़ाने के अलावा, उस पर कालिक पोतने के अलावा और कुछ नहीं किया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।